ब्रह्मा को गुरु मान लेते हैं, विष्णु को गुरु मान लेते हैं, शंकर को गुरु मान लेते हैं। लेकिन शंकर में से अगर शिव को अलग कर दिया जाए तो वो सब रह जाएगा, वो अपनी ही सदगति नहीं कर सकता, तो दूसरों की सदगति कैसे करेगा? सदगति तभी कर सकता है जब दोनों बाप, बेहद के बाप मिलकर के एक आकार हो जाए। आत्माओं का बाप वो भी बेहद का बाप है, और मनुष्य सृष्टि का बाप वो भी बेहद का बाप है। दोनों बाप मिलकर के जब एकाकार बन जाते हैं तब कहा जाता है सदगुरु। और सदगुरु निराकार होता है, माने बिंदी होता है या साकार होता है? सदगुरु सदगति करेगा तो क्या सिर्फ आत्मा की सदगति करेगा? शरीर की सदगति नहीं करेगा। सिर्फ आत्मा की ही सदगति करे तो कहेंगे 500 करोड़ की सदगति करके जाता है। करता है, एक जन्म की करता है सबकी, लेकिन अनेक जन्मों की सदगति और उसमें ये जन्म भी शामिल हो, वो सिर्फ एक सदगुरु ही करता है और सबकी नहीं करता। सिर्फ उनकी सदगति करता है जो नंबरवार मनमना भव बनते हैं, बाप के संकल्पों में मिलकर के एक हो जाते हैं, बाप की वाचा में मिलकर के एक हो जाते हैं और बाप के डायरेक्शन के अनुसार कर्मेंद्रियों की चलन में एक हो जाते हैं। उन आत्माओं की सदगति होती है और शरीर सहित सदगति होती है। इसलिए बोला है आत्मा रूपी बिठैया और शरीर रूपी नवैया, दोनों का खिवैया एक बाप है। मैं ऐसा धोबी हूँ जो तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र को बढ़िया बना करके जाता हूँ। ऐसा धोबी किस काम का जो वस्त्र फाड़ के रख दे और कहे अगले जन्म में ले लेना। बाप कहते हैं नहीं, मैं तो इसी जन्म में तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र को कंचन काया बना कर जाता हूँ। आत्मा भी कंचन बनती है, सच्ची बनती है। कंचन माना सोना, सोना माना सच्ची। और आत्मा जिस शरीर में बैठी है वो शरीर भी कंचन काया बन जाता है, क्योंकि आत्मा का संग शरीर को लगता है। आत्मा पावन बनती है तो शरीर भी पावन बनता है। जिनकी आत्मा पूरी पावन नहीं बनेगी, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, उनका शरीर भी इस जन्म में पावन नहीं बन सकता। ये अपवित्र शरीर उनको छोड़ना पड़ेगा। परम धाम में लंबे समय के लिए नंबरवार वापस जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें ऐसी युक्ति बताता हूँ, ऐसा राजयोग सिखाता हूँ, तुम इसी जन्म में इसी शरीर से आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बना लेंगे।